ट्विन टावर। नोएडा सेक्टर 93A में बनी 2 इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। रविवार ठीक 2:30 बजे नोएडा के इन सबसे बड़े 2 टावरों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया गया। 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची इमारतों को गिराने में महज 9 सेकंड का वक्त लगा। सांसद भवन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इन दोनों इमारतों को गिराने में 3500 किलोग्राम बारूद लगा और कुछ ही पलों में ये इमारत धराशायी हो गई। ये नज़ारा जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया और इस सवाल को पूछने लगा कि आखिर क्यों इन टावरों को गिराया गया होगा, क्यों कुतुब मीनार से भी ऊंची इन इमारतों को गिराने का फैसला लिया गया, इसके पीछे कहानी क्या है। सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी शुरू होती है 23 नवंबर साल 2004 से, जब सुपरटेक नाम की ये कंपनी एमराल्ड कोर्ट नाम का एक प्रोजेक्ट लेकर आई। इस प्रोजेक्ट के तहत सुपरटेक कंपनी को 14 टावर और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना था। इन सभी टावरों की ऊंचाई 9 फ्लोर तय की गई थी और कंपनी ने प्रोजेक्ट का काम शुरू किया। 29 दिसंबर साल 2006 को कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में एक संशोधन किया, यानी एक बदलाव किया, जिसमें कंपनी ने नक्शे में बदलाव करते हुए 9 मंजिला इमारत को 11 मंजिल तक बनाने का फैसला लिया। अब सुपरटेक की सभी 14 इमारतें 11 मंजिला होने वाली थी। इसके बाद कंपनी ने नक्शे में एक और बदलाव किया और 14 टावर के अलावा 15वां टावर भी जोड़ दिया और इन सभी इमारतों को 11 मंजिल तक बनाने का नक्शा पास हुआ। कहानी में नया मोड़ तब आया जब फ्लैट्स के खरीदारों को ये बताया गया कि उनकी सोसाइटी के ठीक सामने ग्रीन बेल्ट होगा, यानी कि हरियाली होगी और आसपास माहौल हरा भरा रहेगा। जब कंपनी का ये ऑफर सामने आया तो फ्लैट्स की बुकिंग एकदम भर गई। लोगों ने फटाफट फ्लैट्स बुक करने शुरू कर दिए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2009 में सुपरटेक ने नोएडा विकास प्राधिकरण के साथ एक साठगांठ बैठाई और इन 14 टावरों की सोसाइटी के सामने 2 बड़े टावर खड़े करने की योजना बनाई। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस जगह को लेकर लोगों को ये बताया गया था कि यहाँ ग्रीन बेल्ट रहेगा, हरियाली रहेगी, उसी जगह पर ये 2 विशालकाय टावर बनाने शुरू कर दिए गए। टावर 16 और 17। इन्हीं 2 टावरों को ट्विन टावर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों टावरों के निर्माण के तहत कई संशोधन किए गए। 26 नवंबर साल 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करते हुए टावर नंबर 17 का नक्शा पास किया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिल निर्माण का नक्शा बनाया गया और इसकी ऊंचाई 73 मीटर तय की गई। नोएडा अथॉरिटी यही नहीं रुकी और 2 मार्च 2012 को एक बार फिर से टावर के नक्शे में संशोधन किया गया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FAR और बढ़ा दिया गया, जिसके तहत इन दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिल तक तय करने की इजाजत दे दी गई और ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। और कुछ ऐसे सुपरटेक नाम की इस कंपनी ने टावर के निर्माण के तहत कई उल्लंघन किए, जिसमें पहला भवन मापदंडों का उल्लंघन हुआ। भवन मापदंडों के उल्लंघन सुपरटेक की ओर से की गई एक बड़ी गलती थी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आपने कहीं घर खरीदा, आपको घर खरीदने के समय या फ्लैट खरीदने के समय ये बताया गया कि आपके सामने जो स्पेस खाली पड़ा है वहाँ गार्डन स्पेस है और वहाँ हरियाली रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद बिल्डर ने वहाँ बड़ी इमारतों का निर्माण करना शुरू कर दिया, वो भी ऐसी इमारतें जिनकी ऊंचाई आपकी इमारतों से कई ज्यादा ऊंची है। सोचिए ये कितना बड़ा एक उल्लंघन है। ऐसा ही उल्लंघन ट्विन टावरों को बनाते हुए किया गया। लोगों का ग्रीन स्पेस इन 2 टावरों को दे दिया गया और ऐसा बिल्डर्स ने अपने फायदे के लिए किया। दूसरा, टावरों के बीच उचित दूरी ना होना। दरअसल दोनों टावरों के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए थी, लेकिन टावर 16 और 17 के बीच केवल 9.88 मीटर की दूरी रखी गई, जो एक बड़ा उल्लंघन है। सुपरटेक द्वारा किए गए इन दोनों उल्लंघनों पर आसपास के लोगों ने कड़ा विरोध जताया और इन्हीं उल्लंघनों का हवाला देते हुए साल 2012 में एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया और टावर के निर्माण का विरोध किया और कानूनी लड़ाई लड़ी। करीब 1.5 साल की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल साल 2014 को ट्विन टावर ध्वस्त करने का फैसला सुनाया। इस फैसले की आंच नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों तक भी पहुंची। मजेदार बात तो ये थी कि जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था तो ट्विन टावर सिर्फ 13 फ्लोर का ही था, लेकिन कोर्ट में होने के बावजूद सुपरटेक कंपनी ने निर्माण का कार्य नहीं रोका और 1.5 साल के भीतर इस टावर का 32 फ्लोर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। इन दोनों टावर की ऊंचाई अब
एक की 32.5 मंजिल 103 मीटर थी और दूसरे टावर की ऊंचाई 30.5 मंजिल यानी 97 मीटर की थी। हाई कोर्ट ने तो टावर को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद सुपरटेक कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन उल्लंघनों को सही बताया और 31 अगस्त साल 2021 को देश की सबसे बड़ी अदालत में ट्विन टावर को ध्वस्त करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के एक साल बाद यानी 28 अगस्त 2022 को इस विवादास्पद इमारत को मिट्टी में मिला दिया गया। जरा सोचिए, जिस इमारत को बनाने में 3 साल का वक्त लगा और करोड़ों रुपए का खर्च हुआ, उस इमारत को महज 9 सेकंड में मिट्टी में मिला दिया गया। इस इमारत को गिराने में तकरीबन 20 करोड़ रुपए का खर्च आया, जिसका भुगतान सुपरटेक कंपनी को ही उठाना होगा। बताया ये भी जा रहा है कि 5 करोड़ का भुगतान कंपनी डायरेक्ट करेगी, जबकि शेष 15 करोड़ की राशि मलबे को बेचकर प्राप्त की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।